नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जीके में। और हिस्ट्री में अपना भक्ति आंदोलन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण संत या फिर अपन कहें कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को पढ़ने वाले हैं, और वो हैं रामानंद। रामानंद ने जो है वो भक्ति आंदोलन को साथियों लोकप्रिय बनाया। ठीक है, लोकप्रिय बनाने का तात्पर्य ये है कि इनसे पहले जो शंकराचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, इन लोगों ने भी भक्ति आंदोलन को फेमस किया। बट वहाँ पर दिक्कत क्या थी, उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी, और इस वजह से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच नहीं पाए। भाई प्रत्येक व्यक्ति तो संस्कृत भाषा को समझ सकता नहीं है, इसलिए जो है वो भक्ति आंदोलन को फेमस नहीं कर पाए, लोकप्रिय नहीं बना पाए। लेकिन जो रामानंद थे, उन्होंने हिंदी भाषा में एक प्रकार से प्रचार प्रसार किया भक्ति आंदोलन का। इसलिए जो रामानंद हैं, उन्होंने एक प्रकार से भक्ति आंदोलन को सबसे अधिक जो वो लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। इन्होंने रामावत संप्रदाय की साथियों स्थापना की। ठीक है, इनके लिए कथन भी है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। मतलब द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में, जो द्रविड़ कहाँ रहते थे, दक्षिण भारत में रहते थे, यानी कि दक्षिण भारत में तो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसे उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रामानंद को जाता है। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय एक प्रकार से रामानंद को जाता है। अतः इन्हें उत्तर व दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का सेतु या राम सेतु भी साथियों इनको कहा जाता है। उत्तर भारत के आलवार यानी कि आलवारों यानी वैष्णव जो लोग थे कि भक्ति परंपरा को ये उत्तर भारत साथियों लेकर के आए थे। रामानंद कुछ समय तक श्री संप्रदाय की स्थापना साथियों किसने की है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। श्री संप्रदाय की जो स्थापना है वो रामानुजाचार्य जी के द्वारा की गई थी। इसी श्री संप्रदाय के संत हुआ करते थे एक राघवानंद, है ना। ये राघवानंद के साथ रामानंद रहे तथा उन्हें अपना गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया, राघवानंद को। और वैसे इनके गुरु जो वो रामानुजाचार्य को भी माना जाता है साथियों। ठीक है, रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद के कान्या कुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ। यह प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान साथियों इनका जन्म दक्षिण भारत में भी मानते हैं। ठीक है, तो हालांकि यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको बता दिया। इसके अलावा इनके पिता का जो नाम है वो पुण्य सदन था, और माता का जो नाम है वो सुशीला देवी इनकी माता का नाम था। विष्णु के स्थान पर इन्होंने किसकी पूजा की, राम की पूजा की। तो ये तो बड़े आराम से याद रख सकते हैं, भाई रामानंद नाम है तो विष्णु के स्थान पे किसकी पूजा करेंगे, राम की करेंगे। और साथियों देखिए, जो वैष्णव थे जो कि विष्णु की पूजा किया करते थे, आलवार जो थे उत्तर भारत मतलब दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है ये पॉइंट, इसको सही करना चाहूँगा मैं। यहाँ पर दक्षिण भारत आएगा ये। ठीक है, दक्षिण भारत के आलवारों की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत ये लेकर के आए थे। ठीक है साथियों, तो दक्षिण भारत के आलवारों यानी जो वैष्णव थे, है ना, विष्णु की पूजा करने वाले, उस परंपरा को यहाँ लेकर के आए। लेकिन इन्होंने पूजा किसकी की, राम की पूजा की साथियों इन्होंने विष्णु के स्थान पे। सगुण भक्ति धारा के उपदेश इन्होंने दिए, हिंदी भाषा में दिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है, और इसीलिए लोकप्रिय संत भी हुए। शैव और वैष्णव के मध्य हमेशा साथियों दक्षिण भारत में विवाद चलता ही रहता था, और इसी विवाद को ख़त्म करने का जो श्रेय है वो भी रामानंद को जाता है। दोनों में प्रयाग में समन्वय स्थापित उन्होंने करवाया था। दक्षिण भारत में शैव जो थे वो शिव की पूजा करते थे, जिनको नयनार कहते थे, और वैष्णव जो कि विष्णु की पूजा करते थे, उनको आलवार कहा जाता था। इन दोनों के बीच में आपस में एक प्रकार से क्या चलता था, विरोधाभास या विरोधाभाव या विरोध चलता रहता था। उसको समाप्त करने का कार्य, इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है वो भी रामानंद जी के द्वारा किया गया। जाति प्रथा में ये बिल्कुल भी विश्वास साथियों नहीं रखते थे। जाति प्रथा एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा सभी जातियों के लोगों को अपना उपदेश इन्होंने दिया। इसीलिए साथियों इनके 12 कुल शिष्य माने गए हैं। ठीक है, जिनमें सभी जातियों के इन्होंने शिष्य साथियों बनाए। जैसे
धन्ना नामक जाट इनका शिष्य था। सेन नामक नाई इनका शिष्य था। सगना नामक कसाई इनका शिष्य था। पीपा नामक राजपूत इनका शिष्य था। रैदास नामक हरिजन इनका शिष्य था। कबीर नामक जुलाहा एक मुसलमानों में आप जाति मान सकते हैं, है ना, मुसलमान माने इसको। तो कबीर नामक जुलाहा को इन्होंने शिष्य बनाया। और कबीर इनके बारे में अपन पढ़ेंगे साथियों, कबीर के बारे में। जो नीरू और नीमा जुलाहा जो थे, उन्होंने कबीर का पालन किया। और कबीर यानी कि रामानंद ने तो क्या किया था साथियों, उत्तर भारत में ये लेकर के आए थे, है ना, और लोकप्रिय बनाया भक्ति आंदोलन को। जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया भक्ति आंदोलन को, भक्ति को, वो कबीर के द्वारा किया गया था। तो कबीर को, रामानंद जी के बाद में अपन कबीर को ही पढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण कबीर, है ना। कबीर इनके शिष्य थे। भवानंद, सुखानंद, आसानंद, सुरसुरानंद, पौरमानंद और महानंद, ठीक है, नंद, ये सभी ब्राह्मण थे साथियों, है ना। तो ब्राह्मणों को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। पद्मावती और सुरसरी इनकी दो प्रमुख शिष्याएं भी थी, यानी कि महिलाओं को भी इन्होंने अपनी शिष्याएं बनाया। कहीं कहीं जो पद्मावती जो है, इनका जो नाम है वो सहजाबाई भी साथियों मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पद्मावती माना जाता है। बाकी सहजाबाई भी कहीं कहीं इनका नाम मिलता है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा नामक एक वेश्या ने भी उनसे दीक्षा ली थी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखें। तो ये थे रामानंद जी, और काफ़ी बड़ा योगदान है भक्ति आंदोलन में इनका। तो इनको बहुत गौर से और हर एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें। तो देखिए, रामानंद ने ब्रह्म सूत्र पर आनंद भाष्य भी लिखा है। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। ये किसने कहा है? रामानंद ने कहा है। ये रामानंद की कोटेशन है, यानी कि वो जाति प्रथा से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए उन्होंने 12 विभिन्न जातियों के जो वो शिष्य अपने बनाए और एक संदेश देने का प्रयास किया कि मैं जो वो जाति प्रथा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ईश्वर है, जो दूसरा जगत है ना, वहाँ पर जाति कभी भी नहीं पूछी जाती है। आपने इस जगत में क्या कार्य किया उसके आधार पे वहाँ पर आपको जांचा जाता है, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ इनके थे रामानंद के वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम रक्षा स्रोतम टीका, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि और सतना पंथी, ये सारे के सारे इनके जो वो ग्रंथ हैं। तो कोई ग्रंथ इनके ज़रूर आप ध्यान में रखें। बाकी जितनी भी बातें, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने निकालने की एक प्रकार से कोशिश की। इससे ज़्यादा आपको रामानंद में देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो प्यारे साथियों यकीन मानिएगा, इनसे कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं। चलिए, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और प्यारे साथियों, आप हमारे रीट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।